चुके हैं कि बाज़ार में जिस प्रकार की गति भारतीय बाज़ारों की हो रही है वो किसी भी बाज़ारों की इस समय पर नहीं है। आज फिर से आपने देखा कि बहुत अच्छा दिन आज भारतीय बाज़ारों के लिए गुजरा है। निफ्टी ने बहुत शानदार शुरुआत आज दी। वहीं बैंक निफ्टी में इंट्राडे वालों के लिए आज ज़्यादा पैसा नहीं बना, लेकिन जो पहले से बाइंग करके बैठे हैं, जो लॉन्ग टर्म वाले हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा मौका आज फिर से देखने को मिला। लेकिन बैंक निफ्टी ने आज एंट्री भी दी इंट्राडे वालों को, अच्छा खासा प्रॉफिट भी दिया इंट्राडे वालों को। बैंक निफ्टी की तरफ से आज धीमी शुरुआत देखने को मिली, लेकिन बैंक निफ्टी में एचडीएफसी के लीडरशिप के कारण आज अच्छी खासी तेज़ी बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही थी। वहीं रिलायंस के लीडरशिप में निफ्टी ट्रेड कर रहा था, तो अच्छी खासी तेज़ी आज भारतीय बाजारों में देखने को मिली। 54,000 का लेवल बैंक निफ्टी होल्ड किए बैठा है। अच्छी खासी तेज़ी में भारतीय बाजार है। अब आगे की क्या रणनीति रहेगी, आप यहाँ पे देखोगे 25,900 और 26,000 का जोन, जहाँ पर बाजार फंस सकता है, क्योंकि ये वो जोन है जिसे हम साइकोलॉजी जोन भी कहते हैं। मतलब कि जो एफआईआईज है या जो बड़ी ट्रेडर्स हैं वो इन जोनों में अपनी एग्ज़िट करते हैं, क्योंकि उनको डर रहता है कि इन जोनों से कहीं बाज़ार में बड़ा करेक्शन ना आ जाए। यदि ऐसा होता है तो उनको काफ़ी बड़ा घाटा देखने को मिलता है। और इन्हीं जगहों पर आपने देखा होगा कि 25,000 के लेवलों पर भी कैसे सेलिंग आती हुई दिखाई दी थी और बहुत बड़ी सेलिंग थी। उसके बाद अब 26,000 का जोन है, तो ऐसे जोनों से एफआईआईज और जो बड़े लोग हैं वो बचकर ही चलते हैं। पार्टिसिपेट कौन करता है? रिटेलर। फंसता कौन है? रिटेलर। और इसी वजह से भारतीय बाज़ारों में ये जोन जो है काफ़ी अच्छा रहेगा और इसकी हम चर्चा भी करेंगे। लेकिन आप यहाँ पे देखो कि जो बाज़ार में यदि आपकी पोजीशन अभी भी है तो 25,750 तक का आप स्टॉप लॉस लगाकर रख सकते हैं। गिरावट में अपनी पोजीशनें यहाँ पर जोड़ सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा लेवल अभी भारतीय बाज़ारों की तरफ से देखने को मिल रहा है। आने वाले दिनों में भी काफ़ी अच्छा रहेगा, लेकिन अब 26,000 का जोन, जो कि एक तगड़ा जोन है, यदि वो फोर्स के साथ निकल जाता है, फोर्स का मतलब है कि अच्छी खासी तेज़ी और वॉल्यूम के साथ निकल जाता है और होल्ड कर लेता है 26,000 का जोन, तो फिर तेज़ी और तेज़ी संभव है। और जो अपने टारगेट है 27,127 के, वो जल्द ही आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो इस प्रकार की न्यूज़ें आना भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी अच्छी है। काफ़ी पॉजिटिव टेरिटरी में बाज़ार अभी काम भी कर रहा है। आने वाले दिनों में भी भारतीय बाज़ारों में काफ़ी अच्छी तेज़ी संभव है। तो इस प्रकार के जोन आपको बहुत अच्छी तेज़ी आगे भी जो है देते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हैं कि बाज़ार में किस प्रकार से आगे ट्रेड लेना है। ये तो रणनीति रही निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी के लिए मैं पहले से ही आपको बता रहा हूँ कि बैंक निफ्टी का जो जोन है वो 55,000 का जोन अब बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छी जगह पे अभी ट्रेड कर रहा है। 54,000 के लेवल अब होल्ड कर चुका है। यदि यहाँ पे 1 से 2 दिन कंसोलिडेशन भी रहता है तो फिर एक्सपायरी के दिन कुछ ना कुछ बड़ा बैंक निफ्टी की तरफ से होता हुआ दिखाई दे सकता है। इसलिए आप निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पर ही नज़र रखिए। एफआईआईज की तरफ से जिस प्रकार से शुक्रवार को बाइंग देखने को मिली थी, आपने देखा कि पिछले 5 सालों में सबसे ज़्यादा बाइंग एफआईआईज की शुक्रवार के दिन ही देखने को मिली थी। आने वाले दिनों में भी एफआईआईज आज किस प्रकार से काम करते हैं उस पर भी हमारी नज़रें रहने वाली है। लेकिन म्यूचुअल फंड भी अपनी हिस्सेदारी अब धीरे धीरे बढ़ाने लगे हैं। जिनके पास 1.86 लाख करोड़ रुपए का केस पड़ा था, अब उनकी नज़रें भी भारतीय बाज़ारों पर है। अब वो फिर से इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, क्योंकि वो पिछले कई दिनों से देख रहे थे कि भारतीय बाज़ारों में कहाँ पे हमें मौका मिलना चाहिए, और वो उस मौके का इंतज़ार करते रह गए। और बाज़ार ने 26,000 के लेवल्स भी लगभग आ जाते हुए दिखाई दिए। केवल 50 से 60 पॉइंट ही दूर था बाज़ार 26,000 के लेवलों से, जहाँ से आज थोड़ी बहुत सेलिंग देखने को मिली। फिर से बाज़ार होल्ड करके उन्हीं लेवलों पर आता हुआ दिखाई दिया है। तो कुल मिला के देखें तो भारतीय बाज़ारों का आगे का सफ़र अच्छा रहने वाला है। और जिस प्रकार से ब्रोकरेज हाउसेस के अब भारतीय बाज़ारों पर जो निर्णय है वो आने लग गए हैं, कई लोगों का मानना है कि यदि भारतीय बाज़ारों में थोड़ा करेक्शन भी होता है तो वो करेक्शन भारतीय बाज़ारों के लिए बाइंग जोन बनेगा। ध्यान से सुनिए कि जो लेवल भारतीय बाज़ारों के लिए करेक्शन होगा वो लेवल भारतीय बाज़ारों के लिए बाइंग जोन रहेगा, क्योंकि जिस प्रकार की स्ट्रेंथ इस समय पे इंडियन मार्केट की है वो कोई भी स्ट्रेंथ किसी भी देश में नहीं है। आपने कल देखा होगा कि जिस प्रकार से चाइनीज़ बाज़ारों में हालत ख़राब हो रहे हैं, वहाँ पे जो ब्याज दरें हैं, वहाँ पे जो बेरोज़गारी के आंकड़े हैं वो हाईएस्ट होते जा रहे हैं, और इसी कारण से वहाँ पर हालत ख़राब हो रही है। जैसे अमेरिकी बाज़ारों में पिछले कई दिनों में देखने को मिला था, वही चीनी बाज़ारों की
तरफ से अब जो है नेगेटिव न्यूज़ें आना लग गई है, तो उस प्रकार से थोड़ा इम्पैक्ट वहाँ पे ग्लोबली थोड़ा नेगेटिव हो रहा है, वरना भारतीय बाज़ार काफ़ी अच्छा काम करते हुए नज़र आए हैं। आने वाले दिनों में भी काफ़ी अच्छा काम वो करते हुए दिखाई देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।